मेंटेनेंस जो पति के ऊपर महिलाएं करती हैं, जो मेंटेनेंस का सीआरपीसी 125 का केस करती हैं, पति को मेंटेनेंस नहीं देना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पति को मेंटेनेंस नहीं देना होगा। अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, पुरुषों के भले के लिए जजमेंट आया है। पुरुषों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि उसे अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देना होगा। जो महिलाएं झूठा आरोप लगाती हैं अपने पति के ऊपर और मेंटेनेंस लेती हैं, तो अब उन्हें मेंटेनेंस नहीं देना होगा। जी हाँ, तो आज हम इसी विषय में विस्तारपूर्वक आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं, साथ में उस जजमेंट के बारे में बताने वाले हैं जिसमें मेंटेनेंस जो पत्नी द्वारा मांगा जा रहा था उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया। और जो ये जजमेंट है, ये आपके लिए भी जिनके साथ इस तरह की घटना घटित हुई है या इस तरह का जिनका केस चल रहा है, इस जजमेंट से उन्हें भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो आप लोगों को करना क्या है कि ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। और दूसरी बात आपको बता दें कि कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ की जानकारी चाहता है तो उसे पूरा डिटेल्स से देखना पड़ता है। ठीक इसी तरह से हम आज जिस जजमेंट की बात करने वाले हैं, जिसमें पत्नी का मेंटेनेंस की एप्लीकेशन खारिज कर दी गई, तो उसे जानने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। आपको बता दें कि जो ये केस है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ होते हैं और वाइफ अपने मायके चली जाती है। वहाँ जाने के बाद अपने पति से डाइवोर्स लेने के लिए केस करती है। पत्नी को डाइवोर्स मिल ही जाता है, फिर जो हस्बैंड होता है वो अपील करता है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। तो वाइफ क्या करती है, वाइफ जो HMA का सेक्शन है 24 यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24, उसके अंतर्गत पत्नी अपने पति से इंटरिम मेंटेनेंस लेने के लिए एप्लीकेशन देती है कोर्ट में। जो मेंटेनेंस होता है, पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेंटेनेंस दो प्रकार से महिलाएं लेती हैं। पहला होता है इंटरिम मेंटेनेंस और दूसरा होता है फाइनल मेंटेनेंस। जो इंटरिम मेंटेनेंस होता है वो क्या होता है कि जब किसी महिला का केस चल रहा होता है, तो केस चलने के दौरान जो भी खर्चा आता है, जो एडवोकेट का खर्चा आता है या फिर जो भी केस में लड़ने का खर्चा आता है, तो उसे पर मंथ पति के द्वारा देना होता है कि वो केस को आगे बढ़ा सके, केस को लड़ सके। और जो फाइनल मेंटेनेंस होता है, वो जब केस पूरा फाइनल हो जाता है और ऑर्डर आ जाता है, इसके बाद जो ऑनरेबल जज साहब हैं वो जितना भी उनको मंथली या एक साथ पैसा देने के लिए बोला जाए, केस फाइनल होने के बाद जो पत्नी को देना होता है वही फाइनल मेंटेनेंस कहलाता है। तो इंटरिम मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन दी जाती है पत्नी के द्वारा। तो इसके बाद होता ये है कि जो मेंटेनेंस के लिए जो एप्लीकेशन देती है उसमें ये बोलती है कि मुझे व मेरे साथ जो बच्चा है उसके भी मेंटेनेंस करने के लिए, उसके भरण पोषण के लिए भी मेंटेनेंस दिलाया जाए। जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा जो मेंटेनेंस है वो पत्नी के लिए मना कर दिया जाता है, लेकिन बच्चे की मेंटेनेंस के लिए, बच्चे के भरण पोषण के लिए 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इंटरिम मेंटेनेंस बांध दिया जाता है कि पति को देना होगा बच्चे के लिए 2000 हर महीने पैसे। इसके बाद जब 2000 रुपये इंटरिम मेंटेनेंस बन जाता है, फिर जो वाइफ है उस इंटरिम मेंटेनेंस को चैलेंज करती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पर वो बात रखती है कि मुझे केस लड़ना होगा जिसमें कि खर्चा होगा, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम केस लड़ सके। साथ में मेरे साथ एक बच्चा भी है जिसकी जो मेंटेनेंस है, जिसके भरण पोषण के लिए काफ़ी रुपए लगता है, क्योंकि वो पढ़ने भी जाती है। तो 2000 में आज के समय में आखिर होता है क्या है। तो इसके बाद जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो सारी चीज़ों को देखती है, सारे फाइल्स पढ़ते हैं, सारे तथ्य जो फैक्ट होते हैं, सारी चीज़ों को देखने के बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि वाइफ को इंटरिम मेंटेनेंस तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो बच्चे का मेंटेनेंस पर मंथ के हिसाब से 2000 रुपये इंटरिम मेंटेनेंस के लिए बोला गया था, जिसे कि बढ़ाने की बात कही, बढ़ाने के लिए बात कही, यानी कि 2000 से 5000 रुपये कर दिया गया बच्चे के भरण पोषण के लिए। लेकिन पत्नी को मना किया। आखिर क्यों मना किया? पत्नी को मना इसलिए किया, उन्होंने ये कहा कि जो वाइफ है वो कहीं जॉब करती है जहाँ पर उसे पर मंथ के हिसाब से 9000 रुपये मिलते हैं, तो वो खुद केस लड़ने में सक्षम है। इसलिए पति के द्वारा मेंटेनेंस
देने के लिए मना कर दिया गया वाइफ को, लेकिन बच्चे के लिए बांध दिया गया। तो जो हस्बैंड जो वाइफ से परेशान है, जिन्हें वाइफ झूठे केस फंसाती है, तो जो हस्बैंड होते हैं वो ये सोचते हैं कि मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर झूठा केस किया है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, इसलिए हम अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देंगे, क्योंकि एक तरफ तो मेरे को झूठा केस कर रही है, अलग से हम उसको मेंटेनेंस दें, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो पति जो है बहुत गुस्से में रहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जो झूठा केस कर रही है उसे मेंटेनेंस दिया जाए। तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है अगर जो हस्बैंड है वो कोर्ट में इस चीज़ को प्रूफ कर देते हैं, उनके पास अगर साक्ष्य हैं कि उसकी वाइफ जॉब कर रही है, या तो उसकी जो मंथली इनकम की रसीद होती है वो होनी चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा तथ्य, या फिर जहाँ जॉब कर रही है वहाँ से डिटेल्स लेकर के आए। कोर्ट में अगर ये साबित कर देता है कि उसकी वाइफ कहीं जॉब कर रही है, अच्छा खासा कमा रही है, तो पति का मेंटेनेंस कैंसिल हो सकता है। तो ये जानकारी आपके लिए ज़रूर लाभदायक रही होगी। जो ये केस है इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जा के उस जजमेंट को देख सकते हैं और आप न्याय भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको किसी अन्य विषय में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को आपके अनुसार आपको जो जानकारी चाहिए वो हम दे सकें वीडियो के माध्यम से। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर जरूर करें, जिससे कि जो इस केस से परेशान हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं अपनी वाइफ के द्वारा, उन्हें भी न्याय मिल सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।